नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो इस बारे में महत्वपूर्ण है कि क्या हमें रेंट पर रहना चाहिए या फ्लैट या रेजिडेंस खरीद कर रहना चाहिए। इस बारे में ये वीडियो है और मुझे आशा है कि आप इसको सुनने के बाद ही अपना विचार बनाएंगे कि मैं रेंट पर रहूं या फ्लैट को या किसी रेजिडेंस को, बिल्डर फ्लोर को खरीद कर उसमें रहूं। तो इसके लिए मैंने दो सिनेरियो लिए हैं। वैसे देखा गया है कि हर आदमी का आज सपना होता है कि अपना एक आशियाना हो या अपना एक मकान हो। और अभी जो न्यूली मतलब यंग कपल हैं जिन्होंने फैमिली स्टार्ट की है या अभी जिसको नई नई जॉब मिली है, तो हर आदमी एटलीस्ट मैरिज के बाद तो ज़रूर ही चाहता है कि 2-3 साल के अंदर उसका अपना एक घर हो जाए। और पहले तो ये था कि ट्रेंड था, लोग रिटायरमेंट के आसपास अपना घर बना पा रहे थे, रिटायरमेंट की पूंजी से अपना घर बना पाते थे। लेकिन अभी देखा गया है पिछले डिकेड के अंदर, पिछले 10 वर्षों के अंदर जो युवा वर्ग है जल्दी से जल्दी अपना घर बनाना चाहता है, EMI पर बुकिंग कर लेता है फ्लैट्स की और उसमें जल्दी से जल्दी अच्छे ग्रुप्स के फ्लैट में रहना चाहता है और एक अंदर जहाँ पर एक अलग सा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो। लेकिन उसके मुझे लगता है उसको ये फ्लैट अपना विचार करने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। तो इसके लिए मैंने 2 सिनेरियो लिए हुए हैं। उन सिनेरियो को आप देखिए। मान लीजिए आपने किसी NCR के किसी एरिया के अंदर आपने एक फ्लैट परचेज़ करना है जिसकी जो एरिया है लगभग 1200 से 1500 स्क्वायर फीट के आसपास का आप फ्लैट लेना चाहते हैं किसी सोसाइटी के अंदर। मान लीजिए NCR की नोएडा हो या गुड़गांव हो, मैं यहाँ पर डिमांड वैसे बहुत ज़्यादा है, तो इसी के अंदर मान लीजिए आप लेना चाहते हैं। और मैं औसत प्राइजेस का 80-82 लाख के आसपास, 85 लाख के आसपास मान रहा हूँ। वैसे इस रेंज में भी इवन फ्लैट मिलना बहुत मुश्किल है। इतना बड़ा फ्लैट वहाँ पर मिलना एक अच्छी सोसाइटी के अंदर मुश्किल है। फिर भी मान लीजिए मैंने 85 लाख और अदर यदि चार्जेस आप लगाइए, उसमें रजिस्ट्रेशन चार्जेस, डीलर कमीशन और कई बात होता है यदि रीसेल का फ्लैट है तो ट्रांसफ़र चार्जेस, क्योंकि कुछ फ्लैट इसमें रीसेल के मतलब लीज होल्ड होते हैं तो उसमें ट्रांसफ़र चार्जेस का अच्छा अमाउंट लगता है। लगभग आपको ये 1 CR का पड़ेगा। 1 करोड़ का ये फ्लैट 1500 स्क्वायर फीट के आसपास, ये मैं कंजर्वेटिव एस्टिमेट बता रहा हूँ, एवरेज प्राइस बता रहा हूँ। तो ये शायद आपको NCR में, गुड़गांव या नोएडा में किसी सोसाइटी में मिल सकता है 1 करोड़ के आसपास। अब मान लीजिए 1 करोड़ का फ्लैट परचेज करते हैं, 1 करोड़ का फ्लैट आप परचेज करते हैं और मान लीजिए बैंक से लोन लेना है, मान लीजिए 1 करोड़ के फ्लैट पर, तो आजकल नो डाउट EMI काफ़ी कम है, बैंक से इंटरेस्ट रेट कम कर रखे हैं। तो मान लीजिए 8.7% पर एनम के हिसाब से आपने लोन उठाया होता है 1 करोड़ रुपए का। तो 1 करोड़ का यदि आप 8.7% के हिसाब से लोन उठाएं तो लगभग 8.7 लाख रुपीज़ के 8,70,000 रुपये के आसपास का आता है ईयरली आपका इंटरेस्ट। यदि इसको आप 12 से डिवाइड करें मतलब 72,500 रुपये का पर मंथ का आपका इंटरेस्ट इस पर आता है 8.7% ब्याज के हिसाब से। यदि आप इसमें सोसाइटी चार्ज जो लगभग 3,000 रुपये, मैं कंजर्वेटिव एस्टिमेट बता रहा हूँ, तो 3,000 रुपये के हिसाब से कम आप कर लीजिए तो टोटल आपका 75,500 रुपये पर मंथ का आपका एक्सपेंडिचर आता है यदि आप 1500 स्क्वायर फीट का, 1300 से 1500 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट खरीदते हैं। अब उसमें देखिए बेनिफिट क्या है, आपको एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन होता है कि हमारे पास अपना एक फ्लैट है, अपना एक आशियाना है, जबकि आपको लगता है कि आपका अपना फ्लैट है, लेकिन ये क्या होता है, लोन पे होता है। यू आर ए लोनर, आपने लोन लेकर लिया हुआ फ्लैट, आप इसके ओनर नहीं हो। आपको लग रहा है आप इसके ओनर हो, लेकिन आपके पास ये लीज होल्ड मतलब बैंक के पास पड़ा हुआ है, बिकॉज आपने लोन बैंक से उठाया हुआ है। जब बैंक का लोन आप फुलफिल कर दोगे, पेमेंट कर दोगे, तब आपके पेपर इसके वापस मिलेंगे। और क्या होता है, आपकी जो लिक्विडिटी 1 करोड़ रुपए जो आपके पास था, मान लो रहा होता, तो 1 करोड़ रुपए भी आपके पास से चले गए, आपने उसको पेमेंट कर दिया किसी को। तो अब आपके पास 2 तरह की प्रॉब्लम होगी, मतलब अपने एक लिक्विडिटी भी आपके पास नहीं रही जो आपको इमरजेंसी सिचुएशन में आप यूज़ कर सकते थे यदि आपके पास इतना कैपिटल होता। अब देखिए सेकंड सिनेरियो में, देखिए सेकंड सिनेरियो, मान लिए आपने यही फ्लैट जो 1300 से 1500 स्क्वायर फीट का है रेंट पे लेना चाहा, तो रेंट पे लेंगे। रेंट इसका आपको यदि आप देखेंगे औसतन रेंट इसका 27,000 से 30,000 रुपये पर मंथ के आसपास आएगा और 3,000 रुपये फिर इसमें सोसाइटी चार्जेस मान लीजिए, तो लगभग 33,000 रुपये पर मंथ का आपका खर्चा आएगा। सेम टाइप का फ्लैट, आपने यहाँ पर फ्लैट परचेज नहीं किया है, आपने फ्लैट रेंट पे लिया है, तो इसका लगभग ऑन एन एवरेज 3,96,000 रुपये पर ईयर का खर्चा आएगा।
अब सेविंग्स देखिए पर मंथ की, जहां पहले 75,000 पर 500 रुपये पर मंथ आ रहा था जब आप फ्लैट को परचेज कर रहे थे, अब आप फ्लैट को रेंट पे ले रहे हैं तो वही फ्लैट 33,000 रुपये इसमें से यदि माइनस कर दीजिए तो 42,500 रुपये पर मंथ की सेविंग आ रही है आपकी। 42,500 रुपये पर मंथ की सेविंग आ रही है इसके अंदर, जो ईयरली लगभग 5 लाख के आसपास आता है। 5 लाख रुपए पर मंथ आप सेव कर रहे हैं। यदि सेम सोसाइटी में सेम कॉर्पोरेट एरिया का फ्लैट आप ले रहे हैं तो 5 लाख रुपए पर ईयर आप सेव कर रहे हैं और अब उसमें ही रह रहे हैं। खाली प्रॉब्लम वहाँ पर चेंजेस क्या है, आपका अपना फ्लैट, सो कॉल्ड आप ओनर थे फ्लैट के, यहाँ पर आप रेंट पे टेनेंट है, इतना ही खाली फर्क है। सेम कॉर्पोरेट एरिया, सेम सोसाइटी, सेम लिविंग कंडीशन, सेम इन्वायरमेंट, सब कुछ आप इंजॉय कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए फ़ायदा आपका क्या है इस तरह के लेने, इसमें कोई हेडेक नहीं होता है मेंटेनेंस के लिए कि कभी प्लम्बिंग का काम प्रॉब्लम होगा, कभी सीवेज का प्रॉब्लम होगा, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होगा, वायर बर्स्ट कर गया, केबल बर्स्ट कर गया, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो ओनर होगा ही विल मैनेज ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। और देखिए आप जब चाहें अपनी लोकेशन, अपनी सोसाइटी आप चेंज कर सकते हैं। जब चाहें सोसाइटी, मतलब आपको मान लो नेबर अच्छे नहीं मिले, लोकेशन अच्छी नहीं मिल रही है, धूप ज़्यादा आ रही है, ये नहीं आ रही है, आपका फ्लोर स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ रही, तो आप जब चाहें इस सोसाइटी आप चेंज कर सकते हैं, अपनी फ्लैट को आप चेंज करें। लिक्विडिटी ऑफ मनी, आपके पास हमेशा वो पैसा पड़ा रहेगा, बिकॉज आपने इन्वेस्ट तो किया नहीं, आप तो खाली रेंट पे रह रहे हैं और उसके जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसका भी एक पार्ट ही रेंट पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप पूरे इंजॉय कर रहे हैं। तो इसकी सेविंग आपको पर मंथ इसमें मिल रही है। अब यहाँ पर खाली क्या है, आप ये देखिए कि लोनर नहीं हैं आप, लोनर यहाँ पर आप नहीं हैं, आप ओनर भी नहीं है तो लोनर भी नहीं, लेकिन सेटिस्फेक्शन आपने बहुत बड़ा कमाया हुआ है, वो आपको इन फ्यूचर बहुत फ़ायदा करेगा। तो आशा इस तरह से आप यदि कंपेयर करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको अभी जो है जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और परचेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपको इतनी आसानी से अच्छी सोसाइटी में 27 से 30,000 रुपये पर मंथ पे आपको रेंट पे मिल रहा है फ्लैट, तो परचेज़ करना एक बुद्धिमानी का सौदा नहीं है। बुद्धिमानी देखिए क्या होता है, लोग ये कहा भी जाता है कि बेवकूफ़ लोग जो है खर्च करते हैं या मकान बनाते हैं और बुद्धिमान लोग उसमें रहते हैं। तो आप इस परिपाटी को निभाइए और इसका फ़ायदा उठाइए। एनसीआर में बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है, बहुत सारी जो है यूनिट्स खाली पड़ी हैं, लोगों ने ये अप्रिसिएशन के हिसाब से परचेज़ कर लिया था, अब उनको रेंट भी नहीं निकल रहा है उसके अंदर। तो आप उसमें से सर्च कीजिए, आपको बहुत अच्छी लोकेशन पे बहुत ही कम रेट पर फ्लैट मिल जाएंगे। कई बार तो फर्निश्ड फ्लैट आपको मिल जाते हैं और अच्छी सोसाइटी में मिल जाते हैं, उसमें क्लब्स होते हैं जो आप वैसे आप परचेज़ नहीं कर पाएंगे। 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ का फ्लैट आपको परचेज़ करना डिफिकल्ट होगा, वो फ्लैट भी आपको 30 लाख में, 30,000 में, 32,000 या 35,000 में आपको अवेलेबल हैं रेंट के लिए। आशा है मेरा वीडियो देखकर आप अच्छा उचित विचार करेंगे और अपना रेंट पे लेके रहने की कोशिश करें और पैसा बचाएंगे। कोई नया प्रोजेक्ट मिल रहा है, ये पैसा जो आपका सेव हो रहा है आप लैंड में लगाइए, इन फ्यूचर आप इससे काफ़ी अप्रिसिएशन मिल सकता है और अपने पैसे से पैसा बना सकते हैं। धन्यवाद।